नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर टेल मी में। आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ के जो दो मेन कॉम्प्लिकेशन है उसके बारे में। डायबिटीज़ इतना नहीं कॉमन बीमारी है इंडिया में कि इसको किंग ऑफ डिसीज़ भी माना गया है। डायबिटीज़ से सबसे ज़्यादा मरीज इंडिया में ही पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। और ऐसा माना जाता है कि अगर 100 लोगों को टेस्ट किया जाए तो कम से कम 10 डायबिटीज़ के मरीज़ निकलेंगे। इतना कॉमन डायबिटीज़ अपने इंडिया में हो चुका है। और उससे भी ज़्यादा कॉमन यह है कि दवाइयाँ नहीं खाना या दवाइयों के ऊपर विश्वास नहीं करना। डायबिटीज़ के मरीज़ अक्सर दवाइयाँ अपने मन से बंद कर देते हैं और कुछ अपने ही मन से कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटी दवाइयाँ शुरू कर देते हैं, लेकिन उनका डायबिटीज़ कंट्रोल है नहीं है ये उनको समझ पाता ही नहीं है। और आखिर में जब कॉम्प्लिकेशन बनता है तब ही समझता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया है, यानी डायबिटीज़ अभी अनकंट्रोल्ड है। और वो कब समझता है? जब कोई इन्फेक्शन होता है। तो इसके मेन दो इन्फेक्शन जो देखे जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला और डेडली इन्फेक्शन होता है पेरीएनल अब्सेस। अब ये पेरीएनल अब्सेस क्या चीज़ होता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। पेरीएनल अब्सेस यानी अपने एनल कैनल के बाजू की जो जगह है उसमें पस बन जाना। उसमें सबसे पहले आपको लैट्रिन करने में दर्द महसूस होगा। दर्द महसूस होने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि बैठने में तकलीफ है, और फिर बाद में कुछ 1-2 दिन में ही लगेगा कि कुछ सूजन आई है, बैठना बहुत मुश्किल हो रहा है और आपको बुखार भी आ गया है। अगर ऐसा कुछ भी है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी बहुत जल्दी फैल जाती है। और अक्सर यानी 50% मरीज तो हमारे डायबिटीज़ के ही रहते हैं जिनको ये बीमारी होती है, यानी पेरीएनल अब्सेस होता है। तो ये आपने बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपने डायबिटीज़ मैनेजमेंट बराबर नहीं रखा, यानी अपनी दवाइयाँ टाइम पे नहीं खाई, डायबिटीज़ को इग्नोर करते रहे, या फिर आयुर्वेदिक दवाई छोड़ के और कुछ दवाइयाँ के ऊपर विश्वास करके वही चालू रखे, या फिर जो भी दवाइयाँ आपने चालू रखी है एलोपैथी भी, उसका अगर आपको कंट्रोल नहीं मिलता है, यानी आपका शुगर लेवल बराबर कंट्रोल में नहीं रहता है, तो ये बीमारी हो सकती है जिसको हम कहते हैं पेरीएनल अब्सेस। अभी दूसरी बीमारी क्या है देखते हैं, उसको कहते हैं डायबिटिक फुट अल्सर। ये भी डायबिटीज़ के पेशेंट में ही होने वाली बीमारी है। जैसा पेरिएनल अब्सेस डायबिटीज़ के पेशेंट को भी होती है, नॉन डायबिटीज़ के पेशेंट को भी होता है, लेकिन डायबिटीज़ फुट अल्सर जो चीज़ है वो सिर्फ एंड सिर्फ डायबिटीज़ पेशेंट को ही होता है। अब आप कहेंगे कि नॉर्मल लोगों को भी तो अल्सर हो सकता है पैर को। बिल्कुल अल्सर हो सकता है, लेकिन वो जल्दी से ठीक भी होता है, क्योंकि ठीक होने की वजह से वो बीमारी नहीं रह जाती। ये इसीलिए इसको बीमारी कहते हैं कि ये डायबिटीज़ में जो आपको अल्सर होता है वो ठीक होता ही नहीं है। उसके काफ़ी कारण हैं जो ठीक नहीं होता, वो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये दोनों बीमारियां डायबिटीज़ के मरीज में बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसलिए आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पेरिएनल अब्सेस में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लैट्रिन करने में कुछ तकलीफ ना हो रही हो, यानी कि आपको पहले से कोई फिशर ना हो। अगर फिशर है, अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट है और फिशर है तो जल्दी से इलाज करवा लीजिए। अगर फिशर नहीं है, आपको लैट्रिन कड़क हो रही है, बार बार कड़क हो रही है और लैट्रिन करते समय तकलीफ होना शुरू हो गई, तो आप तुरंत में डॉक्टर के पास जाके एंटीबायोटिक या इलाज करवा लें, अन्यथा आपको पेरिएनल अब्सेस होने के चांसेस है। अभी पेरिएनल अब्सेस होता कैसे है, इस फोटो में आपको दिख जाएगा कि पेरिएनल अब्सेस यानी ये जो एनल कैनल है, इतना एनल कैनल का हिस्सा है जो वायलेट दिख रहा है, और ये जो रेड है ये रेक्टम है। यहाँ पे लैट्रिन जमा हो जाती है और यहाँ पे सिर्फ ये दरवाज़ा क्लोज रहता है, यानी ये जो अपना गुदा द्वार है ये बंद रहता है। इसमें अत्यधिक प्रेशर बनने की वजह से, या फिर आपने जोर लगा के लैट्रिन करने की वजह से यहाँ की चमड़ी थोड़ी सी फट जाती है, इधर की जहाँ की भी, और थोड़ा इन्फेक्शन इधर चला जाता है, और ये इधर चला गया इन्फेक्शन तो यहाँ पे जमा हो जाता है। ये देखो, ये पूरा चर्बी है, अपने कूल्हे की चर्बी, और इसमें ये नीला नीला जो है इसमें पस बन गया है। तो इसी चीज़ को पेरिएनल अब्सेस कहते हैं। ये कहीं पे भी हो सकता है, ये एक तो यहाँ पे हो सकता है, इस जगह पे हो सकता है, या इस जगह पे भी हो सकता है। देखो यहाँ पे भी लिखा है अब्सेस, ऐसे कोई भी जगह पे हो सकता है। ये छोटा सा अब्सेस यहाँ पे भी है, तो ये अब्सेस कहीं पे भी बन सकता है। डायबिटीज़ के पेशेंट में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको लैट्रिन में कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ है तो बिल्कुल आपने ये 100% ध्यान रखना चाहिए। इस फिगर में भी आपको यहाँ पे पस दिख रहा है, यहाँ पे भी पस बनते जी दिख रहा है। एक साथ सभी जगह पस नहीं बनेगा,
लेकिन इसके अलग अलग लोकेशन बनते हैं जिसके अनुसार इसका अलग अलग प्रकार का ऑपरेशन होता है। तो ये सुप्रालिएटर अब्सेस है, इसका अलग, यानी ये बहुत ज़्यादा डीप सीटेड अब्सेस है, इसका अलग ऑपरेशन है। तो ये डीप सीटेड अब्सेस जो रहते हैं उनको निकलने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है, यानी उसके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है डॉक्टर्स को, और हीलिंग में भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको ये पोजीशन आशा करता हूँ कि समझ में आई होंगी कि कैसे अब्सेस बनते हैं। अब आइए देखते हैं कि ये डायबिटिक फुट अल्सर क्या हो जाता है। ये डायबिटिक फुट है, यानी आपके पैर में इन्फेक्शन हो गया है, आपकी उंगली काली हो गई, इसको तो हम गैंग्रीन कहते हैं। और ये जो है ये पस बन गया है यहाँ पे, और ये अगर ऐसा बनता भी नहीं है तो भी आपको कुछ ऐसे अल्सर बन सकते हैं। ये देखिए ये अल्सर बन गया है जो सूखते ही नहीं है, 4-5 महीने, 6 महीने, 1-1 साल ये सूखते ही नहीं है। तो ये जो अल्सर बनते हैं ये भी डायबिटीज़ की वजह से आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ये कालापन है, ये कालापन यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से है। तो ये कालापन अक्सर डायबिटीज़ के मरीज को रहता है क्योंकि उनमें ब्लड की कमी हो जाती है, और ये ब्लड की कमी के कारण ही वहाँ पे डायबिटीज़ हो जाता है। तो दोस्तों देखा आपने ये दोनों बीमारियां कितनी खतरनाक है, और ये सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज़ की वजह से हो रही है। इसलिए डायबिटीज़ अगर आपको है तो आप इसका कंट्रोल ज़रूर कीजिए, लोगों के ऊपर ध्यान मत दीजिए, अपनी डॉक्टर की सुनिए, दवाइयाँ कंटिन्यू रेगुलर चालू रखिए, एक्सरसाइज करिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।